नमस्कार, मैं हूँ अदिति। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी की तैयारी करने वाले उन कैंडिडेट्स की जिन्हें किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, डाउट है कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ नहीं आ रहा। पीटी की तैयारी करें या मेंस की या दोनों की, कैसे मैनेज करें पीटी और मेंस की, सारी कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स का समाधान आई होप आपको इस वीडियो में मिले। क्योंकि एग्ज़ाम अभी हो नहीं रहे हैं, 67 का कैंसिल हो चुका है। अब कब होगा, अभी कन्फ्यूज़न का स्थिति बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में। किसी को लग रहा है कि जुलाई में होगा, जून में होगा, कब होगा पता नहीं। लेकिन अगर विभाग की माने तो शायद में भी 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम जुलाई में होने की संभावना है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। अल्टीमेट बीपीएससी ऑफिस ही बताएगा कि कब एग्ज़ाम होना है, लेकिन हम जुलाई को मानकर प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में आपको सारे कन्फ्यूज़न का और डॉट्स का सॉल्यूशन में भी मिले, इसलिए आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं 67th मेंस की स्ट्रेटजी के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि किन्हीं पहले हम बात करते हैं 67 मेंस स्ट्रेटजी की। तो यहाँ पे दो टाइप के कैंडिडेट्स हैं। पहला वो कैंडिडेट जिनका 100 मार्क्स आया है, जो 67 बीपीएससी का मेन पीटी हुआ था, उसमें उन्होंने 100 या फिर 100 प्लस स्कोर किया। और दूसरा ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बिलो 100 स्कोर किया हो। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन का सलूशन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, गूगल पे आपको मिल जाएंगे उसका सलूशन। वहाँ से आप देख के पता कर लें कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगर आप 100 या 100 प्लस हैं तो इसका मतलब ये समझना चाहिए आपको कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और आपको मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपका बिलो 100 है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपको अभी पीटी पे फोकस करते हुए आपको हल्का सा मेंस को भी टच करना चाहिए। अगर आप 80 मार्क्स आ रहे हैं आपके, या फिर 85 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल फोकस कीजिए पीटी पे। आप बेहतर होगा कि आप मेंस पे अभी फोकस ना करें। लेकिन ये वीडियो उन लोगों का है जिनका स्कोर 90 या फिर 100 या फिर 100 प्लस जा रहा है, तो वो मेंस का बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अभी क्या करें। तो गाइज़, आप अगर 100 और 100 प्लस या फिर 90 प्लस में भी हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप जब पीटी पास करेंगे तभी आप मेंस की परीक्षा में बैठेंगे। तो पीटी पास करने के लिए आपको पीटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप कम से कम 60% जो आपका दिन भर का टाइम है, या जितना भी आप पढ़ते हैं, 5 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, जो भी आप पढ़ते हैं, तो उसके लिए पीटी के लिए आप 60% आप अपना फोकस पीटी पे दें। बाकी 40% फोकस आप मेंस पे दें। ठीक है। और अब सॉरी अब बात आती है कि 40% हम मेंस पे दे रहे हैं, तो 40% मेंस में किन किन सब्जेक्ट पे दें। तो दोस्तों, अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, डीआई अच्छा नहीं है, तो आप अभी से डीआई की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लें। आप अभी से कुछ मैथ की कुछ पोर्शन लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ये सब पे कमांड करें और डीआई रोज़ सॉल्व करें। कम से कम 1 या 2 घंटा मस्ट है कि आप सॉल्व करें डेली। उसके बाद अगर जिन लोगों का डीआई स्ट्रॉन्ग है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी डीआई कम से कम 1 घंटा या 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर बनाएं डेली अभी से। और उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। तो गाइस, ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट होता है। तो जैसा आप जो भी आपका ऑप्शनल हो, उसका अभी से ना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस आप सिलेबस देखिए, उसमें
जो भी टॉपिक्स हैं उसका आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए, गूगल, यूट्यूब, जो भी बुक्स होगा उससे हेल्प लीजिए और अपना नोट्स बनाइए। किसी दूसरे के नोट्स पे प्लीज़ डिपेंडेंट ना नहीं रहिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए आई एडवाइज़ यू कि आप अपना नोट्स खुद बनाएं। अगर आप ऑप्शनल का नोट्स आप बना रहे हैं, फिर आपका अगर और टाइम बच रहा है तब आप हिस्ट्री पे आइए। हिस्ट्री पे क्यों आइए? हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं, 12-15 टॉपिक्स होंगे। तो इसको क्या कीजिए, आप अभी इसका नोट्स बना कर रख लीजिए, ताकि जब आप पीटी पास करेंगे, मेंस का होगा तो आपको बस रिवीजन करने का, बस आप रिवीजन करें, आपको नोट्स मेकिंग का होगा नहीं। क्योंकि हिस्ट्री बहुत स्टैट मतलब उसमें आपको फिक्स्ड है कि यही आना है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप बस नोट्स बनाइए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी आप और क्या करें, तो और टाइम है तो आप जो न्यूज़पेपर पे ध्यान दें। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, मेंस के लिए नहीं लेकिन पीटी के लिए भी फ़ायदेमंद है। पीटी मेंस दोनों का हो जाएगा आपको। पीटी के लिए तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन मेंस में आपको एग्ज़ाम के टाइम या उससे पहले आपको पता चलेगा कि पेपर पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये सब ना, ये सब में करेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि बहुत सारे डाटा, बहुत सारे इश्यूज जो आते हैं, आप अपने आंसर राइटिंग में आप लिखेंगे तो उससे वैल्यू एडिशन होगा आपके आंसर का। तो न्यूज़पेपर मस्ट है कि आप पढ़ें ही। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर पढ़ें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी दोनों में से कोई एक पढ़िए। उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस का 20-25 मिनट का होता है, आप वो भी देख लें। तो आपका ना एक ओवरऑल न्यूज़पेपर का आपका बहुत ही अच्छा कमांड हो जाएगा। आपको आपको बहुत सारे टॉपिक्स सिर्फ न्यूज़पेपर और वीडियो देख के ही आपको समझ में आने लगेगी। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी एक या पढ़ें या फिर वीडियो वो देख सकते हैं। तो आप ये 4 काम करें। ठीक है, डीआई पे कमांड करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट का नोट्स बनाएं, हिस्ट्री को आप अभी हिस्ट्री पे भी आप कमांड करें। कमांड नहीं करना है, इस पर बस नोट्स बनाना है, और न्यूज़पेपर आप डेली करें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पेपर 2। मेंस में पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। पहले एक बात मैं समझाना चाहूँगी कि मेंस का प्रिपरेशन में अगर किसी को ये है कि उसका डीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट का नोट्स बना रखा है, हिस्ट्री का भी नोट्स बना रखा है, तो वो क्या करे? तो ऐसे लोग ये देखें कि उनका कौन सा पोर्शन वीक है। जैसे मान लें कि किसी का इकोनॉमी या ज्योग्राफी वीक हो सकता है, साइंस एंड टेक हो सकता है, या पॉलिटी होता है। तो उन छात्रों का ये मैं सजेस्ट करूँगी कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से जो सिलेक्टेड टॉपिक होता है उसको वो देख ले। जैसे पॉलिटी में गवर्नर हो गया, है ना, प्रेसिडेंट हो गया, हिस्ट्री में मौर्य, पाल पाल सॉरी सॉरी हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी में गवर्नर, पॉलिटिकल क्रिमिनल होता है, फेडरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, सिटीजनशिप एक्ट, फंडामेंटल राइट, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो लगभग पूछे जाते हैं 1-2 ईयर गैप करके। तो जो जो इस तरीके के टॉपिक्स हैं वो आप चूज़ कर लें। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी में मॉनसून है, एग्रीकल्चर है, फार्मर्स है, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 5 ईयर इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान, तो ये सब इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये सब पे आप टॉपिक देख लें कि कौन कौन सा टॉपिक आता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं टॉपिक प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि पॉलिटी में अगर आपको दिक्कत हो रही है, इकोनॉमी में या ज्योग्राफी में, साइंस टेक या किसी भी सब्जेक्ट में हो रही है, तो मैं टॉपिक प्रोवाइड कर दूँगी कि किस किस टॉपिक पे आपको नोट्स बनाना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। लेकिन आपको कमेंट करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो वो छात्र
पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखें, उसमें उसमें देख जैसे पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आपका पॉलिटी वीक है तो वो टॉपिक आप डिसाइड कीजिए, फिर उस पर आप नोट बनाइए। वैसे ही इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक में कीजिए, ठीक है। लेकिन जिन लेकिन लेकिन बाकियों का एडवाइस है, जिनका डीआई कमज़ोर है तो वो डीआई ही बनाए, और हिस्ट्री और ऑप्शनल पे वो पकड़ बनाए अभी। ठीक है, कंक्लूज़न में यही हुआ कि आपको फोकस करना है डीआई पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे और हिस्ट्री पे, और न्यूज़पेपर तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि पीटी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 60% आपको फोकस पीटी पे करना चाहिए। तो पीटी के लिए अभी आपको बस रिवीजन करना चाहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, वीक में 2 बार 3 बार या 4 बार, जितनी बार आप दे सकते हैं आप दीजिए। और करेंट अफेयर्स, इंडिया बिहार दोनों पे आप डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आप देखते रहिए। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है रिवीजन में। आप 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 देख ही होंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर से पूछा जाता है। तो इसका अगर आपको इस पे पकड़ है फिर भी आप इसका रिवीजन करते रहिए। ये नहीं सोचिए कि अरे मेरा तो पकड़ है तो मैं क्यों पढूँ, नहीं, आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। और थोड़ा स्पेशल फोकस आप दीजिए पॉलिटी, इकोनॉमी पे, है ना, ज्योग्राफी पे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन इस बार थोड़ा टिपिकल, थोड़ा हार्ड या मॉडरेट कह सकते हैं आया था। तो इस पे भी थोड़ा आप फोकस करने का भी समय है, तो आप अपने वीक पॉइंट पे फोकस करें, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मैं ये कहना चाहूँगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।